जहां दोस्तों एशिया कप 2025 का शेड्यूल 2 जुलाई को आएगा, लेकिन आप अंदाज़ा लगाओ, अभी भारत और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था और पाकिस्तान ने इतना बड़ा अटैक हमारे देश के जवानों और हमारे देश के आम नागरिक पर किया था। और जितने भी युद्ध हुए हैं और जितने भी यहाँ पर आतंकवादी हमले हो रहे हैं वो पाकिस्तान के द्वारा किए जा रहे हैं। उसके बाद भी हमारी टीम और हमारा बीसीसीआई क्या करता है, भारत और पाकिस्तान का मुकाबला कर दिया जाता है, चाहे वो एशिया कप हो, चाहे आईसीसी टूर्नामेंट हो। आप अंदाज़ा लगाओ, जिन जिन लोगों के जिन जिन घरों में जिनके परिवार के बच्चे, बेटी, बहू को आतंकवादियों ने मारा, आप उनसे आँख कैसे मिला पाओगे? कि एक तरफ आप कहते हो कि हाँ, हम भारत पाकिस्तान से युद्ध करेंगे, हम भारत पाकिस्तान आपस में दुश्मन है, भारत कभी पाकिस्तान नहीं खेलेगा, पाकिस्तान कभी भारत में नहीं खेलेगा और हम आपस में बाउंड्री बनाकर रखेंगे। लेकिन क्या, जब क्रिकेट की बात आती है, जहाँ पर पैसा जुड़ जाता है, जहाँ पर आपका ईमान धर्म नहीं होता है क्या? अभी 22 अप्रैल को आपके यहाँ इतना बड़ा आतंकी हमला हुआ, 26 निर्दोष जवानों की हत्या कर दी गई। किसी का बाप, किसी का भाई, किसी की माँ, किसी की बहू, किसी की बेटी, उन दिलों पर क्या गुजरेगी कि वो देखेंगे कि अभी सरकार मेरे पक्ष में थी, बोल रहे थे कि भारत पाकिस्तान से कोई समझौता नहीं रखेगा। लेकिन जब अभी 2 महीने हुए हैं, 2 महीने के अंदर आप मुकर गए, 2 महीनों के अंदर आप मुकर गए कि हाँ, भारत पाकिस्तान कराना है, चाहे वो वुमेंस के लिए हो, चाहे वो मेंस के लिए हो। अभी वुमेंस का भी एशिया कप होने वाला है, जिसमें इंडिया और पाकिस्तान सेम ग्रुप में है। आप अंदाज़ा लगाओ आखिर हमारे देश में होना क्या चाह रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं जो बॉलीवुड में चोरी चोरी पाकिस्तानी एक्टर को लेकर आ जाते हैं। क्या अपने देश में एक्टर की कमी है क्या? एक एक से बेहतर एक्टर आपके पास पड़े हैं, एक एक से बेहतर एक्टर। क्या उनमें सुरखाव के पख लगे हुए हैं क्या? क्या वो परियां हैं क्या जो यहाँ पर आ जाती हैं? भाई, वो भी एक इंसान है और आपके पास बहुत अच्छे अच्छे कलाकार हैं, आप उनको मौका दो। लेकिन नहीं, आपको पाकिस्तानी एक्टर को लेकर आना है और अब आपको इंडिया और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच भी कराना है, चाहे वो एशिया कप हो, चाहे आईसीसी टूर्नामेंट हो। हाँ, हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आईसीसी टूर्नामेंट में आप इंडिया पाकिस्तान कराओ, लेकिन एशिया कप तो आपका है ना, आपके हाथ पर है, आप मना कर दो। क्योंकि जो एशिया कप का प्रॉफिट होता है ना, वो सभी देशों में बढ़ता है और पाकिस्तान की अगर इकॉनमी गिरानी है तो उसका बहुत बड़ा असर यहाँ पर, आप पाकिस्तान के साथ मुकाबला बंद कर दो ना। क्योंकि पूरा उनके साल का खर्चा, 10 साल का खर्चा यहाँ पर इंडिया पाकिस्तान के मुकाबले से निकल जाता है। फिर आप किस मुंह से बयान दोगे, क्या बयानबाजी करोगे? अभी 22 अप्रैल को जो पहलगांव आतंकवादी हमला हुआ था, पूरे देश में एक ही नारे लग रहे थे कि पाकिस्तान को बाइकआउट करो, पाकिस्तान के बाइकआउट करो, उनके एक्टर को यहाँ से भगाओ, वो क्रिकेट मैच मत खेलो, आईसीसी टूर्नामेंट में भी उनसे मत खेलो, एशिया कप में भी मत खेलो। लेकिन आप इतना जल्दी मुकर गए। अब खबरें आ रही हैं कि इंडिया और पाकिस्तान एशिया कप में भिड़ेंगे, भले उनका अलग अलग ग्रुप रखा जाए, मेंस में, वोमेंस में सेम ग्रुप में है। फिर किस बात का है जो आप नखरेबाजी कर रहे हो? क्या आप दिखाने के लिए कर रहे हो? बीसीसीआई यहाँ पर क्या कर रही है? भाई, आपको यहाँ पर बड़े कदम उठाने चाहिए थे। और आपको एक बात बता दें, यहाँ पर गौतम गंभीर से जब उनके भारत और पाकिस्तान मैच के बारे में पूछा गया तो गौतम गंभीर ने क्या जवाब दिया? गौतम गंभीर ने कहा, अगर ऊपर से आदेश आता है हमको खेलने का तो हम खेलेंगे, लेकिन अगर मेरी पर्सनल राय ली जाए तो हम किसी भी तरह से पाकिस्तान से नहीं खेलना चाहते हैं। ये गौतम गंभीर के बयान हैं। मतलब कि देश सर्वोपरि है आपके लिए, ना कि क्रिकेट आपके लिए मायने रखता है, ना फिर कोई दूसरा देश आपके लिए मायने रखता है। पहले आपके लिए मायने रखता है आपकी कंट्री, आपके देश के लोग। आप अंदाज़ा लगाओ, जिन जिन जवानों ने अपनी जान गंवाई है अपने देश के लिए, उनके घरों पर क्या बीतेगी जब आप भारत पाकिस्तान का मैच देखोगे? टीवी में हर जगह चलेगा भारत पाकिस्तान का मुकाबला। भाई, उनके दिल पर बीतेगी ना कि हमारा बेटा, हमारा बाप, हमारा पति, हमारा जो भी रहा हो, आखिर आपके घर का सदस्य उस वार में उसकी मौत हुई है और आप भारत पाकिस्तान के मैच को सेलिब्रेट कर रहे हो। भाई, बहुत शर्मनाक बात है। और आपको बता दें, बाला साहब ठाकरे
कोई कुछ भी कहे, लेकिन उनका एक स्टैंड था। वो कहते थे भारत पाकिस्तान मुकाबला मुंबई में नहीं होगा तो नहीं होगा, चाहे उनको पीछे खोदनी पड़ जाए। वो स्टैंड है। आपके सरकार को, आपके बीसीसीआई को यहाँ पर एक स्टैंड पर खड़े होना पड़ेगा और देश की जनता को भी एकजुट होना पड़ेगा। यहाँ पर ऐसा नहीं कि आप मुंह उठाकर अभी 2 महीने पहले बोल रहे थे कि पाकिस्तान को बाईकाट कर दो, बाईकाट कर दो, फिर आप मैच देखने में लग जाओ। फिर आप में और उनमें फ़र्क क्या रह जाएगा? आपके देश में इतने आतंकी हमले हुए हैं, आपके आम नागरिक मारे जाते हैं, आपके जवान मारे जाते हैं, जो आपके लिए सम्मान की बात है। आपके जवान आपके लिए सम्मान है, उनकी जवाबदारी बनती है कि आपकी रक्षा करें, पर आपका भी तो फर्ज बनता है उनके प्रति कि आपके जवान आपके लिए यहाँ पर शहीद हो रहे हैं। फिर उनके दिल पर भी क्या गुजरेगी कि हम यहाँ पर लड़ रहे हैं और ये पाकिस्तान का मुकाबला एंजॉयमेंट कर रहे हैं। भाई यहाँ पर अपने देश के जवानों को गौरवान्वित करना है कि नहीं, हम आपके साथ हैं, हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने देंगे। यहाँ पर आपका पूरा स्टैंड होना चाहिए, एकदम क्लियर स्टैंड होना चाहिए कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। लेकिन खबरें क्या उड़ रही हैं कि यहाँ पर एशिया कप होगा, सितंबर में चालू होने वाला है, 2 जुलाई के एशिया कप का आपको अनाउंसमेंट हो जाएगा, उसका पूरा शेड्यूल आ जाएगा। वुमेंस का आ ही चुका है और मेंस का भी आपको शेड्यूल आ जाएगा 2 जुलाई को। और ये बताया जा रहा है रिपोर्ट के मुताबिक कि 10 या 12 सितंबर से आपका एशिया कप 2025 मेंस का खेला जाएगा। अभी जो ब्रॉडकास्टर ने यहाँ पर ऐड जारी किया, वहाँ पर पाकिस्तान नहीं है, लेकिन एशिया कप में तो होगा ही होगा। अगर आपको नहीं खेलना है तो आप उस बीच आपस में अपने इतनी टीमें हैं आपके पास, इंडिया ए, इंडिया बी, इंडिया सी, इंडिया डी, इनके ही मुकाबले करा लो, ओडीआई फॉर्मेट में करा लो। भाई आपके पास इतने प्लेयर, रोहित विराट को लेकर आ जाओ, बड़े बड़े प्लेयर, शुभमन गिल खिला लो, ऋषभ पंत खिला लो, श्रेयस अय्यर खिला लो, सभी इंडिया के स्टार्स को खिला लो। और आपको बता दें, जितना एशिया कप में आपको प्रॉफिट होगा ना, उससे ज़्यादा यहाँ पर आपको प्रॉफिट मिलेगा। इन स्टार्स को लोग बाग देखने जाएंगे। फिर आप करना क्या चाह रहे हो? अगर आपका स्टैंड ही नहीं है, आपको खेलना ही खेलना है, फिर ये 2 महीने पहले क्या चल रहा था आपका? और आप कब तक सब्र करोगे, कब तक देखोगे? ये लगातार चलता ही जा रहा है। चाहे कारगिल उठा लो, यहाँ पर उरी उठा लो, पहलगांव उठा लो, पठानकोट उठा लो, मतलब कि वो हर बार आप पर अटैक करेंगे, आपको जवानों को यहाँ पर मारेंगे और आप फिर भी मुँह उठाकर चले जाते हो पाकिस्तान से खेलने। यहाँ पर क्रिकेटर्स की कोई गलती नहीं है भाई, क्रिकेटर्स को जो आदेश दिया जाएगा वही करेंगे ना भाई। तो उनके दिल में, उनका भी दिल है, वो भी कहेंगे। और आपको बता दें, महेंद्र सिंह धोनी ने एक बहुत अच्छी बात बोली थी। उन्होंने बोला था कि हमारे देश के नागरिक ये चाहते हैं कि भगत सिंह हो, लेकिन हमारे घर में नहीं, दूसरे के घर में। मतलब कि आपको ऐसा करना है भाई। अभी जो अभी हुआ है पहलगांव में, 26 लोग निर्दोष को यहाँ पर मारा गया है, कहने में भी वो रूह कांप जाती है। अपने देश के नागरिक हैं भाई, आपके भाई हैं, आपका भाईचारा है उनसे, फिर भी आप ऐसा करोगे तो आखिर अभी जो खबरें चल रही थी कि ऐसा नहीं होगा, आपके ताल्लुक नहीं होंगे, युद्ध होगा, इतना बड़ा ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, सफल ऑपरेशन चलाया गया भारत सरकार की तरफ से, उनकी तारीफ बनती है कि आपने एक स्टेप अप किया। लेकिन यहाँ पर भी आपको करके दिखाना चाहिए था। वो आपके लिए बहुत अच्छी बात है, आपके लिए सलाम है जहाँ पर भारत सरकार ने किया, पीएम मोदी साहब ने किया। लेकिन अब क्रिकेट में भी ऐसा क्यों? बॉलीवुड में उठाकर देख लो, 2008 का आपको आतंकी हमला याद ही होगा, 26/11 का कसाब वाला। उसके बाद 2012 में इंडिया आई थी 2012 में, फिर 2016 भी खेले आई, और उसके बाद जब पठानकोट हुआ था, उरी हुआ था, पहलगांव हो गया, फिर भी आप बाज नहीं आ रहे हो। फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा कि भाई आप कितने भी ताल्लुक बढ़ा लो, कहते हैं क्रिकेट और बॉलीवुड को मिक्स मत करो। कैसे मिक्स मत करो? आपके इन देशों में पॉलिटिक्स और ये मिक्स, क्रिकेट बॉलीवुड तो मिक्स होगा ही होगा। चाहे आप बॉलीवुड उठाकर देख लो, पाकिस्तान ये एक्टर लाइन लगे पड़े हैं, सब चोरी काम करवाए जा रहे हैं। चाहे अभी हानिया आमिर का केस देख लो, सरदार 3 वाला, इतना बवाल कटा। यहाँ पर दलजीत दोसांझ को मुजरिम साबित कर दिया गया है, और उन्होंने बोला कि ये फिल्म शूट हो गई थी जब ये केस नहीं हुआ था, आज से कुछ महीने पहले। लेकिन उनको इतना ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है। अगर
वो ऐसा बोर्ड है कि पहले मूवी शूट हो गई थी और आप सबको जानते हुए भी आप एशिया कप में पाकिस्तान के साथ खेलोगे, तो फिर आप में और उनमें अंतर क्या रह जाएगा? आप में और उनमें अंतर क्या रह जाएगा जब आपको वही करना है? फिर आपको नामकरण करना है ऐसा। आपको एक स्टैंड लेना पड़ेगा कि हमको खेलना है या फिर नहीं खेलना है। देखिए, जो नुकसान होगा बीसीसीआई वो सह सकती है, जो ब्रॉडकास्टर का नुकसान होगा वो भी बीसीसीआई सह सकती है, क्योंकि बीसीसीआई के पास पैसे हैं, बीसीसीआई सबको कंपनसेशन दे सकती है। लेकिन आपका स्टैंड तो होना चाहिए। आपका स्टैंड रहेगा सामने तो लगेगा कि हाँ वाह अच्छा लगा, नहीं तो फिर आप किस मुंह से आओगे? क्या करोगे? कैसे करोगे? भाई ये बहुत सेंसिटिव बातें हैं, बहुत सेंसिटिव बातें हैं, और हमारे देश के नागरिक मुकाबला भी देखेंगे। लेकिन क्या करें, जब ऊपर ही ऐसा नहीं चल रहा है तो आम नागरिक क्या करेंगे? भाई प्रेशर तो आपको ऐसा हो सकता है कि हमारे देश की जनता पूरा बाइकआउट ही कर दे, पाकिस्तान का मुकाबला ही बिल्कुल ना देखे, ये काम हो सकता है। लेकिन ऐसा होगा ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइएगा कि भारत पाकिस्तान का मुकाबला होना चाहिए, एशिया कप में भारत पाकिस्तान खेलना चाहिए या फिर नहीं खेलना चाहिए। कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, भाईचारा बना कर रखें। थोड़ा मेहनत कर रहा हूँ, आपके लिए जग रहा हूँ, थोड़ी आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि बंदे की मदद कर ले, इतना तो कर दीजिए। लेकिन क्या करें, सेंसिटिव मुद्दा है ये, क्योंकि आज खबरें चल रही हैं कि सितंबर में आपका एशिया कप खेला जाएगा। अभी पहले कुछ दिन पहले खबरें आपने देखा होगा कि एशिया कप में टीम इंडिया नहीं खेलेगी, एशिया कप बगैर पाकिस्तान के होगा, हम आपस इंडिया बांग्लादेश अफ़गानिस्तान श्रीलंका ये खेलेंगे। लेकिन अब क्या खबरें चल रही हैं कि हाँ इंडिया पाकिस्तान होगा। भाई पैसा तो इसी से आता है ना, इसी मुकाबले से पैसा आता है, ब्रॉडकास्टर का असली फायदा इसी से होता है। फिर अगर आपको ऐसा नहीं खेलना है, और आपको याद ही होगा जब यहाँ पर चैंपियंस ट्रॉफी का सीन चल रहा था जो 2025 में भी खेली गई, जो आईसीसी की तरफ से एक प्रेस रिलीज आई थी, उसमें क्या लिखा गया था कि इंडिया पाकिस्तान और एक कंट्री ट्राई सीरीज खेलेंगी आप आपस में। पर यहाँ पर बीसीसीआई ने कोई जवाब नहीं दिया था कि आखिर आईसीसी ने बिना पूछे आपसे कैसे यहाँ पर बता दिया। भाई करना क्या चाह रहे हो आप? अगर ऐसा ही चलता रहा, पता नहीं क्या होने वाला है, क्या चलने वाला है, क्योंकि एशिया कप का अगर शेड्यूल 2 जुलाई को आ गया तब तो खेला ही जाएगा, और जो हमारे जवान मारे जाते हैं, हमारे आम जनता यहाँ पर परेशान होती है, तो फिर आप उनको क्या मुंह दिखाओगे? क्या कहोगे उनसे? कैसे आंख मिला पाओगे? आपका ज़मीर रहेगा कि नहीं रहेगा? क्या करोगे आप? भाई बहुत सेंसिटिव बातें हैं ये, बहुत सेंसिटिव बातें हैं ये। आपके प्राइड की बात है, आपके देश की बात है, आपके सम्मान की बात, क्या आपके आत्मसम्मान की बात है। यहाँ पर देश के जवानों को आपको गौरवान्वित करना है कि नहीं करना है, ये आपके ऊपर है। आपको पूरा बाइकआउट कर देना है पाकिस्तान वाला मुकाबला, तभी आप जज्बा शामिल होगा ना, आपको लगेगा कि हाँ हम देश के नागरिक हैं। और जो ऑपरेशन सिंदूर चला बहुत सही चला, यहाँ पर भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने काफ़ी बेहतरीन यहाँ पर अपने जवानों के लिए लड़कर दिखाया, अपने देश के लिए लड़कर दिखाया, काफ़ी अच्छा लगा। लेकिन क्रिकेट में भी आपको स्टैंड लेना पड़ेगा। बॉलीवुड में क्या चल रहा है, देखिए हम क्रिकेट की बात करें, लेकिन उसके साथ ये जो मुद्दा है ना उसको सबको कवर करना पड़ेगा। बॉलीवुड में आप उठाकर देख लो, एक इंग्लिश में, हिंदी मीडियम में इंग्लिश मीडियम मूवी आई थी इरफान खान साहब के साथ, सबा कमर थी, वो कि पाकिस्तानी एक्ट्रेस है। आखिर क्या ज़रूरत पड़ जाती है पाकिस्तानी एक्ट्रेस को लेने के लिए? आपके पास एक से एक बड़े एक्टर पड़े हैं बॉलीवुड में, आप उठाकर तो देखो। फिर भी आप मुंह उठाकर पाकिस्तान के एक्टर को लेकर आ जाते हो। चाहे वो ए दिल है मुश्किल करण जौहर साहब की आई थी, 2016 में आई थी, वहाँ पर एक पाकिस्तानी एक्टर को शामिल कर लिया था, नाम बोल रहा हूँ उसका, उसको ले लिया था। फिर करण जौहर ने बोला था कि मूवी पूरी बन गई है, अगर नहीं रिलीज़ हुई तो मैं पूरी तरह से पिट जाऊँगा। तब फिर बोला गया देशवासियों के द्वारा कि हाँ रिलीज़ कर दिया जाए, इनका नुकसान ना हो। मतलब कि जब जब बॉलीवुड को मौका मिला है तब तब पाकिस्तान के एक्टर और एक्ट्रेस दोनों बॉलीवुड में काम करने आते हैं। मतलब कि आपके पास एक्टर की कमी है क्या? नज़र उठाकर देखो, आपका देश बहुत बड़ा है, बहुत अच्छे अच्छे एक्टर हैं, जिनको मौका नहीं मिल पाता, आप उनको तो मौका दो।
फिर भी आप मुंह उठाकर आ जाते हो। और आईपीएल में देखा है आपने, 2008 में पाकिस्तानी प्लेयर ने पहला आईपीएल सीज़न खेला था, लेकिन 26/11 के बाद पाकिस्तानी प्लेयरों को बैन कर दिया गया है। बहुत सही स्ट्रेटजी थी, ऐसा ही करना चाहिए था आपको। यहाँ पर आपका ज़मीर काम आया, आपने सही निर्णय लिया था, लेकिन एशिया कप भी आपको नहीं खेलना चाहिए। हाँ, आईसीसी अगर टूर्नामेंट है तो आप अलग अलग ग्रुप में रहो। हाँ, कभी सेमीफाइनल फाइनल में आप भिड़ते हो तो बात अलग है, लेकिन एक ही ग्रुप में अगर आप रहोगे तो फिर आपका मुकाबला तो होगा ही होगा। फिर आपकी आम जनता और जो जवान हैं उनके दिल पर क्या गुजरेगी कि यहाँ पर आपके स्टैंड है कि फिर नहीं है। क्योंकि लोग बाग यहाँ पर भूल जाते हैं। आप भूल गए क्या अभी 22 अप्रैल को आपके साथ क्या हुआ? बांग्लादेश भले ही आपका दोस्त बनता है, लेकिन आपका दोस्त है नहीं वो, उसके अलग अलग नखरे चलते रहते हैं। क्योंकि भले ही वो आपका साथ दे रहा है, लेकिन वो पाकिस्तान से ही अलग होकर बना है, उनमें काफ़ी कट्टरता है। और आपने देखा ही होगा वर्ल्ड कप में 2019 टाइम पे पाकिस्तान के बांग्लादेश के प्लेयरों ने यहाँ पर महेंद्र सिंह धोनी का ऐसे सर पकड़ा था, तास्किन अहमद ने। फिर भी आप उनके साथ मुकाबला खेले जा रहे हो। आखिर हैं तो वही ना, फिर भी आप ऐसा किए जा रहे हो। भाई क्या कहें, आप कैसे निर्णय लें कि हमको क्या करना है, कैसे करना है, सब आपके ऊपर है। आप क्या सोचते हो, आप क्या करना चाहते हो, सिर्फ आपके ऊपर निर्भर करता है ये। भाई देखिए, एशिया कप होगा, अगर जैसे सरकार कहे कि जैसे बीसीसीआई कहे हमारे क्रिकेटर तो खेलेंगे, तो फिर अभी जो 2 महीने से हल्ला हू मच रहा है, हर जगह न्यूज़ चल रही है, नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा, तो फिर आखिरकार आप पलट गए। जो अभी तक होता आ रहा है वो अब भी हो जाएगा, जो अभी तक हो रहा था वो अब भी होगा। कुछ तो स्टैंड लेना पड़ेगा, कड़ा स्ट्रिक्ट रूल बनाना पड़ेगा, एकदम खड़े होना पड़ेगा अटक तरीके से कि हाँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, हमको नहीं खेलना है। क्योंकि वुमेंस का शेड्यूल आ गया, इंडिया वुमेंस और पाकिस्तान वुमेंस का, उनका मुकाबला तो खेला जाएगा। और जो सितंबर में एशिया कप है, क्योंकि अगले साल 2026 में आपको T20 वर्ल्ड कप खेलना है, तो ये वाला एशिया कप आपका T20 फॉर्मेट में होगा, जहाँ पर एक तरफ सूर्य कुमार यादव होंगे, वहीं पाकिस्तान की तरफ से सलमान अली का कप्तान है। फिर इनका दोनों का पोस्टर निकलेगा, क्योंकि कप्तान तो वही है। भले ही अभी ब्रॉडकास्टर ने यहाँ पर एशिया कप का जो एडवर्टाइजमेंट रिलीज़ हुआ है, वहाँ पर पाकिस्तान को पूरी तरह से बाइकआउट किया गया है। क्यों किया गया है? क्योंकि माहौल बहुत गर्म है। वो सोच रहे हैं कि माहौल ठंडा होगा, धीरे धीरे सब नॉर्मल होगा, तब फिर ऐसा होगा। लेकिन ब्रॉडकास्टर का नुकसान होगा, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का जो प्रॉफिट होता है वो कहीं पर भी नहीं होता। पूरे देश जहाँ जहाँ लोग हैं वो सब मुकाबले देखते हैं, सबकी टकटकी नज़र रहती है इस मुकाबले पर। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखना है, जो इसका पैसा बढ़ता है ना इंडिया पाकिस्तान में, उससे पाकिस्तान की जो इकॉनमी है ना उसकी ग्रोथ होती है। अभी जो उनकी इकॉनमी कमर टूटी है ना, वो इंडिया पाकिस्तान के मुकाबले से उनकी ग्रोथ हो जाती है, काफ़ी इतना पैसा मिलता है उनको। अगर आपको उनको वीक करना है तो पूरी तरह से बाइकआउट करना पड़ेगा और उनको सबक सिखाना पड़ेगा कि बेटा तुम ये बंद करो, तब हम समझौता कर पाएंगे, तभी आपस में खेल पाएंगे। नहीं तो फिर ना तो आपके एक्टर काम करेंगे, ना तो हम आपसे मुकाबला क्रिकेट का मैच रखेंगे। भले यहाँ पर कितनी पॉलिटिक्स चल रही है, वहाँ के जो क्रिकेटर है, पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी हो गए, शोएब अख्तर हो गए, या फिर कोई और हो गया, वहाँ के एक्टर भी हो गए, पाकिस्तानी एक्टर भी हो गए, क्या बोलते हैं कि क्रिकेट और पॉलिटिक्स को अलग रखो। यही शाहिद अफरीदी, अभी जो हमला हुआ था, सीधे कश्मीर जो वहाँ का पीओके वहाँ पहुँच गए थे लेकर झंडा, अपने 2-4 फ्रेंडों को लेकर नारेबाजी कर रहे हैं, रैलियाँ कर रहे हैं, और इंडिया के खिलाफ इतनी बदतर तरीके से बात करते हैं। फिर भी आपको समझ नहीं आता। वो आपसे मीठी मीठी बातें करते हैं, क्योंकि वहाँ आपको व्यूअरशिप मिलती है, उनको इंडिया में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होते हैं। और वहाँ के जो पाकिस्तानी एक्टर हैं, आपने देखा होगा पहलगांव के बाद हानिया आमिर का बयान, माहिरा खान का बयान, और जो सनम तेरी कसम में एक्ट्रेस थी, क्या नाम है उनका भी बयान। मतलब कि वो अपने देश को आगे रखते हैं, लेकिन आपकी जनता उनको लेकर आएगी, सर आंखों पर चढ़ा कर रखेगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको यहाँ पर सम्मान की बात है, आपको यहाँ पर लड़ना पड़ेगा, अच्छे तरीके से लड़ना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सेंसिटिव मुद्दा है ये। अगर 2 जुलाई का अगर मान लीजिए आपका शेड्यूल आ गया तो आपको तो खेलना पड़ेगा। फिर क्या करेगी आम जनता? कुछ तो देखेंगे।
भाई एंटरटेनमेंट की ज़रूरत है, क्या करें, छोड़ दें? ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। ये सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप देखना चाहते हैं फिर नहीं देखना चाहते हैं, क्योंकि स्टैंड अगर क्लियर हो गया भारत सरकार के नहीं खेलना है तो फिर नहीं होगा। क्योंकि जो खबरें चल रही है ना उसके मुताबिक, क्योंकि अगर नहीं होना होता तो इंडिया वोमेंस और पाकिस्तान वोमेंस एशिया कप एक ग्रुप में नहीं होती। जब वोमेंस का हो रहा है तो मेंस का भी होगा, अलग अलग थोड़ी हैं, आखिर एक ही देश की टीम है। जब वहाँ पर भी हो रहा है तो यहाँ पर भी हो रहा है, तो फिर आप क्या करोगे? और आपको बता दें 2 जुलाई को एशिया कप 2025 का शेड्यूल आने वाला है। 10 सितंबर या फिर 10 सितंबर से एशिया कप 2025 चालू होगा, जो कि T20 फॉर्मेट में खेला जाएगा, क्योंकि 2026 में T20 वर्ल्ड कप खेला जाएगा जो कि इंडिया होस्ट कर रहा है, जो कि इंडिया और श्रीलंका में खेला जाएगा। और पाकिस्तान अपने सभी मुकाबले श्रीलंका में खेलेगा। अगर वो दुबई चाहते हैं दुबई में खेल सकते हैं, पर अभी जो अलॉट हुआ है वो कोलंबो में इंडिया और पाकिस्तान का मुकाबला खेला जाएगा 2026 T20 वर्ल्ड कप के लिए। उसकी प्रिपरेशन के लिए एशिया कप किया जाता है, क्योंकि जब आपने देखा होगा जब चाहे ओडीआई वर्ल्ड कप हो चाहे T20 वर्ल्ड कप हो, उसके पहले एशिया कप जरूर कराया जाता है। एशिया की सभी कंट्री आपस में मुकाबला खेलती हैं और जो फाइनल जीतती है वो एशिया कप का विजेता रहता है। ऐसा सीन होने वाला है। लेकिन यहाँ पर आपकी रणनीति क्या है, आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री राम।